जी, संचालक महोदय और हमारे इस क्षेत्र के सम्मानित चौरसिया समाज के नेतागण, सम्मानित जनता, पत्रकार साथियों, अभी इंजीनियर वीरेंद्र जी ने बताया है कि हम बिना बुलाए मेहमान हैं। मैं भी जा रहा था किसी काम से गोरखपुर, तो इंजीनियर साहब और विनोद चौधरी ये मिल गए। इन्होंने कहा कि भाई आपको पता नहीं है, एक चौरसिया समाज का बहुत बड़ा कार्यक्रम है जिसमें ओम प्रकाश जी मुख्य अतिथि हैं। हमने कहा बहुत दिन हो गया ओम प्रकाश जी से तो मुलाकात नहीं हुई, वो चुनाव भी लड़ चुके, इसी बहाने चलेंगे, राम बच्चन जी से भी मुलाकात होगी, ओम प्रकाश जी से भी मुलाकात होगी। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम है रामनाथ चौरसिया और 1995 में जब मैं अबोध था, राजनीति में कथक अगर नहीं जानता था, केवल लोगों को देखकर राजनीति में मेरी रुचि बढ़ी, तो मैं फैजाबाद के कोमल पांडे जी से, वो शिवसेना के प्रदेश अध्यक्ष थे, मैं उनके साथ सम्मिलित हो गया और साकेत महाविद्यालय में बीएससी का स्टूडेंट था। और 1995 में जब मुलायम सिंह यादव जी का गर्जना रथ निकला था, तो मेरे अंदर हिंदुत्व की इतनी भावना आ गई थी लोगों को देख करके, नकल करके, मैंने घोषणा किया और 250 लोगों को लेकर के मैं मुलायम सिंह के गर्जना रथ को रोकने का काम किया और पेपरों में निकला, मुझे गिरफ्तार किया गया। बाद में एक दरोगा ने मुझे मिल करके कहा कि आप पढ़ाई करो, राजनीति मत करो, नहीं तो इतना मुकदमा लग जाएगा कि तुम्हारा करियर चौपट हो जाएगा। मेरे पिताजी इंजीनियर थे और उनको प्रताड़ित प्रशासन करने लगी कि आपके बेटे को अपने, उन्होंने मेरा नाम एडमिशन करवा दिया वहाँ से कटवा करके इलाहाबाद, लेकिन मैं माना नहीं और राजनीति करता रहा। मैं वहाँ भी लोगों से मिलता जुलता रहा। 2001 में मैं खलीलाबाद में संत कबीर नगर में जब मैं आया तो वहाँ व्यापार मंडल का मुझे जिला उपाध्यक्ष बनाया और तत्कालीन आईजी जोन रामेश्वर दयाल जी थे, पुलिस महानिदेशक, गोला बाजार खलीलाबाद में मुझे कम उम्र में समाज सेवा करने का सम्मानित सर्टिफिकेट दिया था और मुझे मेडल दिया था। साथियों, और मैं संघर्ष करता गया हमेशा। चौरसिया की बात जब आती है, कहीं भी मैं अगर सो रहा हूँ 1 बजे रात को मुझे पता चल गया कि फलाने जगह कोई चौरसिया परेशानी में है, तो मैं नहीं देखता हूँ रात है कि दिन है, मेरे पास व्यवस्था है कि नहीं है, मैं तो निकल सकता हूँ। और व्यापार मंडल का अध्यक्ष जब उपाध्यक्ष बना, उसके बाद मैं 2004 में लोकसभा का चुनाव लड़ा। संत कबीर नगर से हमारे पहले हरिद्वार चौरसिया की लोकसभा का चुनाव लड़े थे, लेकिन समाज का आज जो एकता दिखाई दे रही है उस तरीके की नहीं थी। हरिद्वार जी के पहले पूर्वांचल में शायद चौरसिया समाज में रामशंकर चौरसिया जी थे, जो हम लोगों को राजनीति करना सिखाए। के लोगों को पूछा 4-5 जिलों में और कंपियरगंज से, वो भी महाराजगंज से चुनाव लड़े थे, लेकिन धन की कमी के कारण वो सही से लड़ भी नहीं पाए। लेकिन एक रास्ता हम लोगों को दिखाने का काम किया है और आज जो जागृति आई है समाज में, बहुत ही खुशी की अनुभूति होती है कि हमारे लोग जागृत हो रहे हैं। 2 मिनट दूंगा माननीय संचालक महोदय। और मैं खलीलाबाद बाईपास पे रहता हूँ, कभी भी मेरी आवश्यकता पड़े निसंकोच हमसे संपर्क करिएगा, जितनी भी मेरी क्षमता हो मैं आपकी मदद करूँगा। आज शिवदयाल सिंह चौरसिया पूर्व राज्यसभा सांसद को नमन करते हुए उनके बारे में 2-4 शब्द बताऊंगा। साथियों, तेलीबाग लखनऊ में पैदा हुए थे और उनका जीवन संघर्षों से भरा पड़ा हुआ। हम लोगों को इतिहास में पढ़ाया जाता है, साइमन कमीशन वापस जाओ की बात की जाती है कि अंग्रेजों को भगा दिया गया था। ये कौन लोग भगाए थे? साजिश के तहत जब साइमन कमीशन भारत आया तो गरीबों की, दलितों की बस्तियों का निरीक्षण करने आया था, दबे कुचले लोगों का निरीक्षण करने आया था, उनकी स्थिति को जानने आया था। जब वो जाकर के रिपोर्ट देता तो इनको आरक्षण मिल जाता। उस समय बाबू शिवदयाल चौरसिया जी
18 वर्ष की उम्र में जा करके खड़े हो गए अंग्रेजों के सामने। सामंतवादियों के विरोध करने के बाद भी वो अपनी बातों को रखे। उनके साथ जो अंग्रेज आए